एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल गाइस। गर्मियों का सीजन है और गर्मियों के सीजन में आम तो अवेलेबल है ही है। सबका फेवरेट मैंगो जो फ्रूट है उसी का हम यहाँ पे अचार डालने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे जो वैरायटी है, एक्चुअल में डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज आती हैं आम की। तो मैंने यहाँ पे कच्चे आम लिए हैं तकरीबन 15 किलो। वैसे तो मैंने ज्यादा लिए हैं बट मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो 15 किलो अचार की रेसिपी जो है वो शेयर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे राम केला आम लिया है। देखिए डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज आती हैं बट मैंने जो वैरायटी ली है वो राम केला है। छोटे वाला आम लिया है, गोल गोल होता है ये। बट ध्यान रखिएगा कि आम बिल्कुल कच्चे होने चाहिए। जब आप उसको हाथ लगाएं तो वो बिल्कुल हार्ड होना चाहिए। तो उस तरीके से वो बेस्ट रहता है अचार डालने के लिए। तो हम यहाँ पे सारे आम को एक बार वॉश करके अच्छे से यहाँ पे डिप कर लेंगे। और वो डिप करने के लिए पानी के अंदर डिप कर रहे हैं तकरीबन 1 आवर के लिए, या फिर आप आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक भी यहाँ पे डिप कर सकते हो। बट 1 घंटा तो मतलब ठीक है, 1 घंटा जरूरी है। ये किस लिए, ताकि इसकी जो भी डर्ट है, जो गर्मी है आम की, वो निकल जाती है। इससे ज्यादा देखिए आप चाहे तो रख सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है। 1 घंटा फार सफिशिएंट। तो 1 आवर के लिए आप इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। देखिए जैसे इसके ऊपर कभी कभार क्या होता है कि जैसे आम जो होता है ना वो ऊपर से गंदा भी हो जाता है, ब्लैक। तो आप उसको अच्छी तरीके से देखिए वॉश हो जाना चाहिए, राइट। तो इसका जो ये ब्लैक वाला पोर्शन होता है ना, ये जो टिप होती है, ये भी हमें रिमूव कर देनी है। तो तकरीबन 1 घंटा हो गया यहाँ पे आम को भीगे हुए। मैं यहाँ पे इसको ड्रेन कर लूंगी और ड्रेन करने के बाद हम वेट करेंगे आम को बिल्कुल सूखने का, क्योंकि गीला अचार, देखिए अचार में गीला या फिर ये जो पानी है ये हमें नहीं चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि आपके जो आम है वो प्रॉपरली सूख जाने चाहिए। तो आप जब इसको ड्रेन करेंगे ना तो तकरीबन यहाँ पे भी आपको आधा 1 घंटा लग जाता है। इट्स बेटर कि आप इसको ड्रेन करके धूप में रख दीजिए और फिर इसको पेपर की क्लॉथ की हेल्प से पोंछ लीजिए। तो पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इस तरीके से इसकी जो टिप है वो रिमूव कर लीजिएगा। आसानी से रिमूव हो जाती है। तो सभी आम की हम इस तरीके से टिप जो है वो रिमूव कर लेंगे। कुछ लोग आम को बाहर से ही कटवा के लेके आते हैं बट हम प्रेफर करते हैं कि आम को घर पे ही कट करना। तो आपकी देखिए चॉइस है, आप बाहर से कट करके लेके आए तो आप उधर भी वॉश करके दे सकते हैं उसको। इस तरीके से क्लॉथ ले जाइए, पोंछ लीजिए और फिर वहां पे कट करके आप उसको सूखना डाल सकते हैं। तो मैंने आपके साथ प्रोसीजर शेयर कर दिया कि पहले हम लोगों ने आम भिगोने के बाद तकरीबन 1 घंटा भिगोया है और भिगोने के बाद मैंने उसका जो है उसको सुखाया, आम को अच्छे से पोंछ लिया ताकि उसके ऊपर कोई पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी होगा तो आपका अचार खराब हो सकता है। तो इट्स बेटर कि आप उसके ऊपर से पानी की एक एक बूंद जो है वो कपड़े से पोंछ दीजिए। और उसकी जो टिप थी वो भी हम लोगों ने रिमूव कर दी। तो अब आपकी मर्जी है कि आप आम के चंक्स को, पीसेस को, अचार के पीसेस को किस फॉर्म में कट करना चाहते हैं। तो ये बेटर रहता है कि आप थोड़ा छोटा ही अचार जो है वो कट करिए पीसेस, क्योंकि इससे क्या वेस्टेज कम होती है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे सारे आम को कट कर लूंगी। तो तकरीबन 15 किलो आम की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके से हम सभी आम को कट कर लेंगे। जब आप आम को कट करेंगे ना, आप देखेंगे उसके अंदर गुठली भी होती है। तो ये गुठली जो है ये मैं इस तरीके से रिमूव कर देती हूँ। वैसे तो ये जो अचार आम की गुठली है वो भी आप अचार के अंदर डाल सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो खांसी होती है ना, किसी को भी अगर खांसी हो रही हो तो इट्स बेटर कि आप ये गुठली उसे खाने को दे दीजिए। उसकी जो खांसी है ना वो ठीक हो जाती है। तो मतलब मेरी दादी ने बताया था। तो वो भी साफ करके ना इन गुठलियों को, थोड़ी सी गुठलियां अचार में डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि कभी भी किसी को कफ हो रखा है, बहुत बैड कफ है, तो उसमें भी ये हेल्प करता है। तो हमारा सारे के सारे आम हम लोगों ने अच्छे से कट कर लिए और इसको यहाँ पे धूप के अंदर सूखना डाल देंगे। ध्यान रखिएगा कि जो गुठली वाला पोर्शन है ना वो आप धूप की साइड कर दीजिए। इससे क्या होगा कि इसको अच्छे से धूप लग जाएगी। तकरीबन 4 to 5 आवर्स के लिए धूप लगनी जरूरी है। पोंछ तो देखिए हमने पहले ही लिया था, पानी तो इसमें है नहीं, बट फिर भी जो मॉइस्चर है वो भी हमें सुखाने के लिए जरूरी है कि आप इसको अच्छे से धूप लगवा लीजिए। तकरीबन मिनिमम टू मिनिमम 4 to 5 आवर्स की। ये जो अचार की रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरी ग्रैंड माँ की रेसिपी है। 50+ ईयर्स से ज्यादा वो जो है अचार डाल रहे हैं इस रेसिपी के साथ, और विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, जो कि बिना प्रिजर्वेटिव के भी 2+ ईयर्स के लिए, मतलब 2 से ज्यादा सालों तक के लिए भी आपका ये अचार चलेगा। बट कंडीशन क्या है कि पानी बिल्कुल भी देखिए नहीं होना चाहिए। अगर पानी होगा तो अचार खराब हो जाता है। और एक ऑयल जो आप इसके अंदर डालेंगे वो
सही होना चाहिए, नमक सही होना चाहिए, और किसी भी तरीके के आटे के हाथ या फिर कोई और चीज़ के हाथ आप इसके अंदर नहीं लगाएंगे तो आपका अचार बिल्कुल सही चलेगा। तो तकरीबन यहाँ पे धूप लगते हुए यहाँ पे 5 आवर्स हो गए हैं। तो अभी बारी है यहाँ पे मसाला रेडी करने की। सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं यहाँ पे मेथे, तकरीबन आधा किलो के करीब जो है यहाँ पे मेथे हैं। तो मैंने मेथे लिए यहाँ पे आधा किलो। ध्यान रखिएगा कि ये जो भी मसाले हैं, मैं बिल्कुल भी इसको जो है ग्राइंड करके यूज नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो ग्राइंड करके भी यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ना कि जिस तरीके से मेरी दादी डालती थी, मैं बिल्कुल उसी तरीके से डाल रही हूँ। तो वो इसी तरीके से डालते थे, बिल्कुल रॉ। तो यहाँ पे आप चाहें तो इस मसाले को अच्छे से धूप लगवा लीजिए, तकरीबन आधा 1 घंटे के लिए, ताकि ये क्या होता है कि फ्रेश हो जाता है। और इसको देख भी लीजिएगा कि इसमें कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ हम यहाँ पे सौंफ डाल रहे हैं। सौंफ भी मैंने यहाँ पे आधा किलो से थोड़ी सी कम जो है वो यूज करी है। आधा किलो के तकरीबन आधा किलो जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे सौंफ का जो है वो इस्तेमाल किया है। बाकी देखिए, जब आप मिक्स करते हैं ना अचार को, तो उसके अंदर भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको डाउट रहता है कि यार ये ज्यादा है कि कम, तो जब आप अचार को मिक्स करेंगे ना, तो वो मसाले अपने आप आपको बता देंगे कि कम है या फिर ज्यादा। इसी के साथ हम यहाँ पे डाल रहे हैं यहाँ पे कलौंजी। वो तकरीबन मैंने यहाँ पे 150 ग्राम जो है वो कलौंजी इसके अंदर डाली है। ध्यान रखिएगा सारे मसाले अच्छे से चुगे होने चाहिए। इसमें कुछ भी जो है, कई बार क्या होता है कि मिक्स होके कोई कंकर पत्थर आ जाता है, तो वो आप अच्छे से एक बार चुग लीजिएगा। इसी के साथ हम यहाँ पे डालेंगे इसी के अंदर सॉल्ट, मिर्च और हल्दी। तो पहले मैंने यहाँ पे ड्राई मसाला को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो आप इस तरीके से मसाला को ना अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन सी चीज की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने यहाँ पे 15 किलो जो अचार के रेसिपी है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो ड्राई मसाले हैं, मैंने यहाँ पे तकरीबन इसको आधा 1 घंटे के लिए धूप लगवा ली थी। तो ये बिल्कुल एकदम रेडी है यहाँ पे अचार बनने के लिए। इसी के साथ मैंने यहाँ पे एक पतीला ले लिया, बहुत बड़े वाला, क्योंकि भाई 15 किलो अचार एकदम तो देखिए मिक्स नहीं होगा। तो थोड़े थोड़े करके हम लोग बैचेस के अंदर इसको मिक्स करेंगे। तो तकरीबन 15 किलो के अंदर जो सॉल्ट मैंने यूज किया वो तकरीबन 2 किलो है, राइट। और इसी के साथ हम लोगों ने इसके अंदर मिर्च डाली है, रेड मिर्च, जो कि एक्चुअल में मतलब आपको टेस्ट देगी। वो है 1.5 किलो के करीब। 1.5 किलो मैंने यहाँ पे रेड तीखी वाली मिर्च ली है। सॉल्ट लिया है 2 किलो। हल्दी ली है मैंने यहाँ पे 1.5 किलो के करीब। 1.5 किलो मैंने यहाँ पे जो है वो हल्दी का इस्तेमाल किया है। तो इस सभी मसाला को हम लोग मिक्स कर लेंगे ऑयल के साथ। फिर हम इसके अंदर जो हमारे ड्राई मसाले थे, जो सौंफ था, कलौंजी, मेथे, जो हम लोगों ने मिक्स करके रखे हैं, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अंदर हम जो ऑयल यूज कर रहे हैं वो सरसों ऑयल है। अचार बनाने के लिए जो ऑयल यूज होता है वो सरसों ऑयल यूज होता है। तो तकरीबन मैंने बिगिनिंग में जस्ट ये मसाला को मिक्स करने के लिए 1 लीटर ऑयल जो है वो यूज किया। तो तकरीबन 15 किलो के अंदर आपका 3 से ज्यादा 3 to 4 लीटर जो है वो ऑयल यूज हो जाता है। वो आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा कि मुझे कितना ऑयल इसके अंदर यूज करना है। तो बिगिनिंग में ज्यादा ऑयल नहीं यूज करते, बट बस उतना ही ऑयल आप यूज करिएगा जिससे आपका जो अचार के जो आप लोगों ने एक्चुअली मैंगो के जो पीसेस कट किए हैं वो कोट हो जाने चाहिए मसाला से। तो धीरे धीरे करके हम लोग बैचेस के अंदर इसके अंदर ऑयल को जो है वो धीरे धीरे करके ऐड करते रहेंगे। मैंने यहाँ पे जो हल्दी और मिर्च यूज करी है ना, ये चक्की की पिसी हुई है। तो बिल्कुल वो जो लोकल मार्केट में मिलती है ना, वो जो अपनी पिसवा के रखते हैं, तो मैंने वो यहाँ पे यूज करी हूँ। उससे क्या है कि कलर जो है ना अच्छा आता है। एक वो जो मार्केट में पैक्ड मिलती है ना ब्रांडेड, उसमें कलर नहीं होता। उसके लिए आपको थोड़ा सा देगी मिर्च, अगर आपको कलर चाहिए तो आप उसके लिए वो डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे कोई देगी मिर्च वगैरह कुछ नहीं डाला, बिल्कुल प्योर जो हल्दी और मिर्च आती है चक्की की पिसी हुई, वो ही इसके अंदर डाली है।
एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज अचार डालते टाइम ध्यान रखिएगा कि आप अपने हाथ और अपनी आर्म जो है वो अच्छे से वॉश कर लीजिए, और उसको वॉश करने के बाद अच्छे से सुखा लीजिए। बिल्कुल ड्राई हो जानी चाहिए अपने हाथ, ताकि तभी आप उसको अचार के अंदर यूज करें, क्योंकि हाथ की हेल्प से ही देखिए हम अचार डालेंगे। अब स्पैटला की हेल्प से तो इसके अंदर नहीं होता और ना ही वो मिक्स होता है। आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, बट हम तो देखिए हमेशा ही इसको यहाँ पे हाथ से डालते हैं। जिनको थोड़ा सा हाइजीन इशू है या फिर कोई और है, आप नहीं यूज करना चाहते, जिसको ज्यादा मिर्च वगैरह लगती है, देखिए तो ग्लव्स डाल के भी, जो प्लास्टिक के ग्लव्स आते हैं ना, आप उसके साथ भी डाल सकते हैं। बट मुझे उसमें डाउट रहता है कि ऐसा ना हो कि कहीं वो प्लास्टिक कट के या मिक्स करके ढंग से नहीं होगा, तो मैं ऐसे नहीं करती, अच्छे से हैंड्स को वॉश करके ही यूज करते हैं। बट हाँ, इसके अंदर जो हल्दी है, मिर्च है या फिर सॉल्ट है, वो आपके हाथों को लग सकता है। तो आप उसके बाद आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपने जो हाथ है उसको वॉश कर लीजिए अच्छे से, और उसके बाद दोबारा से अपने हाथों पे ऑयल लगा लीजिए। फिर दोबारा से हैंड वॉश की हेल्प से वॉश करिएगा, हैंड वॉश की हेल्प से। उससे क्या होगा कि आपके जो हाथों पे मिर्च लग रही है ना, वो नहीं लगेगी। तो सारे मसाले डालने के बाद मैंने यहाँ पे जो हमारे आम थे कटे हुए, वो धीरे धीरे करके मैं बैचेस के अंदर मिक्स कर रही हूँ। देखिए जो मसाला है ना, वो नीचे बैठ जाएगा, और धीरे धीरे करके हम इसको मिक्स करते रहेंगे इस तरीके से। और ऐसे ही हम इसे, देखिए ये प्रॉपरली कोट हो जाना चाहिए। तो आप ये हाथ की हेल्प से ही कर पाएंगे, स्पैटला की हेल्प से तो नहीं हो पाता। तो इस तरीके से अच्छे से कोट हो जाने चाहिए, आपको भी इसी तरीके से कोट कर देना है। और सबसे पहले मैं यहाँ पे बकेट में डाल रही हूँ, प्लास्टिक की बकेट मैंने ली है। तकरीबन 2 से 3 दिन के लिए मैं इसके अंदर रखती हूँ, और फिर मैं यहाँ पे इसको सेरेमिक जार के अंदर, जो है जिसको हम इमरतबान बोलते हैं, उसके अंदर मैं यहाँ पे इसको डाल दूंगी। ध्यान रखिएगा, मसाला आपको बिगिनिंग में नहीं डालना है, बाद में हम ऊपर से मसाला डालेंगे, क्योंकि अभी हमें और आम भी इसके अंदर मिक्स करने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो बाकी का मसाला रह जाता है ना, वो आप इसके ऊपर से डालिएगा। और जो ऑयल है, देखिए इसके अंदर एक्सेस ऑयल भी नहीं है, तो धीरे धीरे करके ही हम इसके अंदर ऑयल की अगर रिक्वायरमेंट लगेगी हमें, तो ही हम डालेंगे। नहीं तो अचार डालने के बाद आप ऊपर से ऑयल डाल दीजिएगा। वो क्या होगा कि आपका अचार को जो कोट करने का काम है, डिप करने का काम है, वो करेगा। तो इसी तरीके से हम सभी आमों को अच्छे से इस मसाला के अंदर कोट करके इस बकेट के अंदर डाल देंगे। बट ध्यान रखिएगा, जिस भी आप इमरतबान में, जार में या किसी भी चीज में डाल रहे हैं, आप उसको अच्छे से स्टरलाइज करके, मतलब प्रॉपरली वार्म वाटर के साथ वॉश कर लीजिए, सुखा लीजिए। और फिर उसके अंदर, सुखाने के बाद आप उसके अंदर कपड़ा मारिए, और फिर आप उसके अंदर हल्का सा सरसों का तेल, थोड़ी सी हींग मिक्स करके उसकी कोटिंग आपकी जो भी जार है, बकेट है, उसके अंदर आप कर लीजिए। फिर आप इस अचार को उसके अंदर डालिएगा। इससे ये मतलब प्रिजर्वेटिव का काम करता है। जो आपकी हींग है और सरसों का ऑयल है, उसको अच्छे से मिक्स करके फिर आप उस बर्तन के अंदर उसको चारों तरफ लगा दीजिए। फिर आप इस अचार को उसके अंदर डालिएगा। ये क्या करेगा? प्रिजर्वेटिव का काम करेगा आपके अचार के लिए। तो आपको कोई भी आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव अचार के अंदर नहीं डालना पड़ेगा। मतलब मेरी दादी इसी तरीके से डालती थी, तो मैं भी इसी तरीके से आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। देखिए इस टाइम पे अचार के अंदर कोई भी एक्सेस यहाँ पे ऑयल नहीं है, तो हम ऊपर से यहाँ पे एक्सेस ऑयल डालेंगे बाद में। अचार को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पे कंटेनर के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। अभी बारी है इसको रेस्ट देने की 3 डेज के लिए। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल भी डाल रही हूँ, वो वीडियो यहाँ पे नहीं बन पाया, तो आप इसके अंदर ऑयल डाल देना। तो बिगिनिंग के अंदर मैंने तकरीबन यहाँ पे 2 लीटर ऑयल मैंने बिगिनिंग के अंदर यूज किया है, और 2 लीटर ऑयल मैं बाद में डालूंगी 3 दिन के बाद। तो 3 दिन रेस्ट करने दिया मैंने इस अचार को, और 3 दिन के बाद इसको हिलाना रहता है कि आप इसको अच्छे से हिलाएं। और अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है, लाइक सॉल्ट कम लग रहा है, मिर्च कम लग रहा है, तो आप इसको ऑयल के अंदर मिक्स करके भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो 3 दिन के बाद मैं इसको यहाँ पे इमरतबान के अंदर कन्वर्ट कर रही हूँ। इमरतबान को भी मैंने यहाँ पे जो है मतलब सेरेमिक जार है ये बेसिकली, इसको भी अच्छे से वार्म वाटर के साथ वॉश करके धूप लगवा ली थी। इसके अंदर मैंने यहाँ पे सरसों ऑयल, जो हींग का पेस्ट है, उसको अच्छे से कोट कर दिया है, मतलब एज अ प्रिजर्वेटिव काम करेगा। तो हम ये सारा का सारा अचार इस इमरतबान के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। बट ध्यान रखिएगा,
3 दिन बाद, रेस्ट देने के 3 दिन बाद आपको इस अचार को कॉन्टिन्यूसली 3 डेज तक हिलाना रहता है। आप उसी के साथ साथ इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऑयल जो है वो ऐड करेंगे, तो तकरीबन 3 to 4 लीटर्स इसके अंदर ऑयल जो है वो आपका यूज हो जाएगा। देखिए आप मेरे को देख सकते हैं इसके अंदर कि जो स्पैटुला के थ्रू मैं यहाँ पे अचार डाल रही हूँ, ये कोटेड है, प्रॉपरली कोटेड है ऑयल के साथ। तो यहाँ पे ऑयल के अंदर अच्छे से डिप हो जाना चाहिए, वो ही आपके अचार को एज अ प्रिजर्वेटिव और वो मतलब चलाएगा आपके अचार को एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक। तो ऑयल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप भी ट्राई करना ये रेसिपी और मुझे बताना ये अचार की आपको रेसिपी कैसी लगी। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर गाइज, एंड हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइज।